बैठक हमारे पूर्व प्रमुख इंद्रजीत प्रधान जी के तरफ से रखा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यह भावी प्रत्याशी जन सुराज के हो रहे हैं। आप लोग जन सुराज के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जितने लोग जानते होंगे, जन सुराज का नाम सुने होंगे, एक बार हाथ उठाकर जरा बताएं कि कितने लोग जन सुराज के बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा है। यानी प्रशांत जी का जो प्रयास चल रहा है बिहार में माताओं एवं बहनों के सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, ये सब हमारी माताएं बहनों उनके विचारों से अवगत है। जानकर बहुत खुशी हुआ और लग रहा है जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन संभव है। प्रशांत जी जो मुहिम चला रहे हैं, लग रहा है जो हमारी माताएं एवं बहनें उनका दिल से समर्थन कर रहे हैं। सभी यहाँ उपस्थित भी हैं और उनके विचारों को जानते भी हैं। प्रशांत जी महिलाओं के लिए सस्ता ऋण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो बिहार में सरकार बनी है वो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ध्यान देने का काम नहीं करती है। आप हाल में ही सुने होंगे जो नीतीश जी प्रशांत जी के डर से वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिए हैं। यह वृद्धा पेंशन प्रशांत जी का सरकार आती है तो 2000 होना है। उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ मुहिम को नकल करके हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 400 से 1100 किए हैं, जिससे हमारे बिहार की महिला ठगी नहीं जाएगी। वो जानते हैं जो हमारे अधिकार का अब तक जो शोषण किया है 20 वर्षों से जो सरकार चल रही है उनके द्वारा, अब वह खत्म होने जा रही है। प्रशांत जी बुजुर्गों के लिए विशेष करके हॉस्पिटल का व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक और साधन व्यवस्था का उन्होंने जो सुझाव दिया है। जैसे आप लोग जाते हैं सदर हॉस्पिटल और वहाँ थोड़ा सा फर्स्ट ट्रीटमेंट करके आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच, और पता चलता है जो वहाँ जाते हैं और सड़क पे ही 2 घंटा 4 घंटा इंतजार करना पड़ता है। पेशेंट को वहाँ एडमिट भी नहीं किया जाता है। और पेशेंट अभी हमारे प्रदेश के महासचिव जी आए हैं, सुभाष कुशवाहा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके लिए एक जोरदार ताली से स्वागत इनका किया जाए। अभी बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतना कमजोर है हमारे नीतीश जी के सरकार में, वो चाहते ही नहीं है जो गरीब के बच्चा शिक्षित होकर नौकरियां करे। क्योंकि अगर उनको शिक्षा के प्रति ध्यान होता तो सिर्फ साक्षर बनाने के चक्कर में नहीं होते, बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करते। तो जानते हैं जो गरीब के बच्चा को शिक्षित कर देंगे, उनको सशक्त बना देंगे, मजबूत बना देंगे, तो उनको ठगना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशांत जी पद यात्रा करके 3 वर्षों से पूरे बिहार की जनता को जगाने का काम किए हैं। और उनके पद यात्रा से बिहार में इतना प्रयास उनका सफल रहा जो 2025 में जन सुराज की सरकार बनने जा रही है। और हम लोग आप लोग से आशा करते हैं जो आप लोग जन सुराज को वोट दें और जो भी आसपास की आप लोगों के माताएं बहनें, भाई हो, चाचा हो, पिताजी हो, सब लोगों को प्रमोट करें कि आप लोग जन सुराज को वोट दें। क्योंकि जन सुराज ही बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प है। अभी तक किसी सरकार ने बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने की बात नहीं कही है। जन सुराज ही है, प्रशांत किशोर जी है जो सत्ता से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है जो बिना सत्ता परिवर्तन किए हुए बिहार की व्यवस्था परिवर्तन मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं
कि आप लोग इस बार विकल्प को न छोड़े। आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि एक बार के वोट देने से 3 पीढ़ियों पर असर पड़ता है। अगर आप बिना सोचे समझे एक बार वोट करते हैं तो उसका भुक्तभोगी आप स्वयं भी होते हैं, आपके माता पिता भी होते हैं और आपके बच्चे भी होते हैं। मैं इसको समझा देता हूँ तब समझ में आएगा। अगर एक बार वोट समझ के नहीं दीजिएगा और सरकार आपका ऐसा आ जाएगा जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं देगी, तो क्या होगा? जब आपके माता पिता का तबीयत खराब होगा, आपके बच्चे का तबीयत खराब होगा, तो वहाँ उचित इलाज उनका नहीं हो पाएगा, तो उनका भी ध्यान नहीं रख पाइएगा। बिहार में इतना बेरोजगारी है कि इतना आप लोग सक्षम नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके उनका इलाज करा सकते हैं। इसलिए हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनका उसी में इलाज संभव है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके गरीब लोग का इलाज संभव नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो युवाओं को पलायन का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है तो उनको प्रदेश जा करके नौकरी करके 2 वक्त का रोटी कमा करके घर परिवार को चलाना पड़ता है। और जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बाहर से करके लाता हो, वो अपने माता पिता का उचित इलाज कराना उसके लिए असंभव होता है। इसलिए सरकार के मार्फत से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुधार के लिए प्रशांत किशोर जी को हम लोग को समर्थन करना होगा, जन स्वराज का समर्थन करना होगा। उसी प्रकार रोजगार के लिए प्रधान जी कहे हैं कि इस बार छठ और दीपावली के में जो भी बाहर काम करने वाले मजदूर के रूप में है, उनको जब बिहार में आएंगे तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। जब प्रशांत किशोर, जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो उन लोगों को यही व्यवस्था कर दिया जाएगा जो 15 से 20 हजार की नौकरी उनको बिहार में ही लग जाएगी, जिससे आपका बच्चा, आपका पति, आपका भाई आप ही के प्रदेश में रहकर काम करने का काम करेंगे। और जब भी कुछ समस्या होगा तो 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा का वक्त लगेगा, आपके बीच में वो उपस्थित हो सकते हैं। अभी ऐसा है जो पता चलता है, जो पिताजी का देहांत हो गया और दिल्ली से आने के लिए, महाराष्ट्र से आने के लिए ट्रेन नहीं है। ट्रेन भी ऐसा है जिसमें टिकट नहीं मिल रहा है। भेड़ बकरी की तरह लोग कस के यहाँ प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, और जब आना भी पड़ता है तो वही स्थिति रहती है। इस सब को खत्म करने के लिए हमारे प्रधान जी बिहार में एक मजबूत व्यवस्था लाए हैं जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है। और इस बार जन स्वराज पार्टी 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। और जो भी रुझान आ रहा है बिहार में, इससे लग रहा है जो बिहार में जन स्वराज का ही सरकार बनेगी। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि जन स्वराज को दिल से चाहे और उनके विचारों को समझे। जन स्वराज प्रधान जी 8 जुलाई को वैशाली में आ रहे हैं। आप लोग से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक बार वहां चल के उनके द्वारा उनके विचारों को सुनने का आप लोग कष्ट करें, क्योंकि जब उनके मुख से उनकी बातों को सुनिएगा तो आप लोग को और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और यही कारण होगा जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन संभव है। बातें तो बहुत है लेकिन बहुत लोग हैं, इसलिए मैं इसी बातों पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैं बोलूँगा जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद।